जय हिंद साथियों, फिर से स्वागत है आप सबको हमारे एक नई वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों हम आप सबको बताने वाले हैं जितने भी एसएससी जीडी के कैंडिडेट हैं जो दोस्तों 2023 और 24 की जो भर्ती आई हुई है उसका फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको एक बात की ध्यान रखनी है, आपके पास टाइम बहुत कम है और दोस्तों आपको अच्छे खासे नंबर भी लाने हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा कि वैकेंसी काफ़ी कम हो चुकी है और कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, यानी कि कट ऑफ दोस्तों बढ़ने की चांसेस 99% है। तो आपको क्या करनी है कि लास्ट के टाइम में आप अच्छे खासे स्कोर कर सकें। आपको दोस्तों गधे की तरह मेहनत नहीं करनी है, आपको दोस्तों तो आपको हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, तभी दोस्तों आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। और स्मार्ट वर्क क्या है हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और जो भी कैंडिडेट हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं, सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा ताकि दोस्तों आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिल सके। देखिए दोस्तों, काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि दोस्तों इस सिलेबस में हमें क्या पढ़नी है नहीं पढ़नी है, दोस्तों एक ही रट लगाए रहते हैं पूरा, यानी कि जो किताब में छपा हुआ है उसी को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों इससे आपकी सिलेक्शन नहीं होने वाली। दोस्तों हमने खुद एसएससी जीडी की यानी कि एग्जाम को दिया हुआ है, उसमें बैठा हुआ है और फाइनल दोस्तों हम हाइट की वजह से रिजेक्ट हो चुके थे, इसकी वजह से दोस्तों फाइनल सिलेक्शन तक नहीं पहुँच पाए थे। लेकिन हम आपको हर एक रणनीति बताने वाले हैं कि आप अच्छे नंबर के साथ अपना रिजल्ट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों नंबर वन में आपको ध्यान रखनी है, चाहे वह मैथ हो। नंबर वन में दोस्तों हम मैथ के बारे में ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप ऐसा कीजिए, जो भी दोस्तों आपका सिलेबस है फटाफट से दोस्तों कहीं भी यूट्यूब में दोस्तों काफ़ी सारी वीडियो हैं, प्रत्येक चैप्टर का आप दोस्तों आप पूरा सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों आप 1 डेढ़ महीने के अंदर में पूरा के पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए और साथ में दोस्तों उसका नोट्स भी बना लीजिए। और उसके बाद ही दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं, सबसे पहले आपको क्या करनी है, सिलेबस को कंप्लीट कर लेनी है मैथ का। रीजनिंग का दोस्तों आपको कुछ नहीं करनी है, जो भी दोस्तों आपको मैराथन कराया जाता है यूट्यूब में काफ़ी सारी वीडियो मिल जाएगी। आप मैराथन कर लीजिए, 2-3 मैराथन कर लीजिए दोस्तों अलग अलग टीचर के, आपको एकदम रीजनिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे। और दोस्तों जीएस में जो काफ़ी सारे कैंडिडेट को डाउट रहता है, जीएस और जीके जीएस में, वो आपको कुछ भी नहीं करनी है, एक्स्ट्रा कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। जो भी प्रीवियस ईयर है दोस्तों उसी को आप रट्टा मारते जाइए, उसी में ही दोस्तों एसएससी बार बार उसी में से ही रिपीट करती है। और दोस्तों वैसा दोस्तों आपको वैसा बुक लेनी जो फिनंकल की आपको दोस्तों बुक आती है, उसमें जैसे कि 4 ऑप्शन यहाँ पर बताए गए हैं। 4 ऑप्शन का ही दोस्तों अलग अलग करके दोस्तों पूरा डिटेल के साथ बताया रहता है, यानी एक क्वेश्चन के साथ दोस्तों आपको 5 क्वेश्चन यानी कि क्लियर हो जाते हैं। ऐसे ही बुक को दोस्तों आप प्रेफर कीजिए, यानी कि जीके और जीएस के लिए, और उसी बुक को आप रट्टा मारिए, बार बार रिवीजन कीजिए, उसी से ही दोस्तों आपका जीके जीएस कंप्लीट हो जाएगा। एक्स्ट्रा दोस्तों आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता ही होगा कि एसएससी की तरफ से दोस्तों नॉर्मल क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, दोस्तों आपको यूनिक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बार बार आप बता रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हो, क्वेश्चन को ही दोस्तों बार बार ध्यान दीजिए कि आखिरकार एसएससी किस तरह की क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब दोस्तों हिंदी के बारे में बात करें तो हिंदी में दोस्तों सबसे पहले आपको सिलेबस ही कंप्लीट करना होगा। हिंदी में अगर बिना सिलेबस कंप्लीट किए अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो दोस्तों आपसे हिंदी बिल्कुल भी नहीं होगा। भले दोस्तों आपको लग रहा होगा कि हिंदी आसान सा सब्जेक्ट है, लेकिन दोस्तों बहुत ही कठिन है। सबसे पहले दोस्तों जो भी इसका मुहावरा लोकोक्तियाँ जितनी भी आती है सबको पहले आपको रटना ही होगा। और जो व्याकरण होती है दोस्तों आपको वहाँ उसकी जो कॉन्सेप्ट होती है वो दोस्तों आपको समझना ही पड़ेगा, इसलिए सबसे पहले आप सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए। दोस्तों आपको टाइम ज़्यादा नहीं लेनी है, 1.5 महीने के अंतराल में ही दोस्तों आपको पूरा पूरा की कंप्लीट कर लेनी है, चाहे वह मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, और फिर दोस्तों बात करें हिंदी हो, और फिर इंग्लिश, जो भी कैंडिडेट है इंग्लिश हो, सारा कुछ दोस्तों आप 1.5 महीने के अंदर कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट स्टेप आ जाती है कि हमने 1.5 महीने के अंदर पूरा की पूरा हमने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया। उसके बाद दोस्तों जो आपके पास टाइम बच गया एग्ज़ाम से लगभग दोस्तों 1 महीना पहले, 1 मंथ पहले ही दोस्तों आपको क्या करनी है, कोई भी आप दोस्तों ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म होती है जिसमें आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दिए जाते हैं, चाहे वह टेक्स्ट बुक हो, कोई भी दोस्तों प्लेटफॉर्म हो, उससे दोस्तों अपना परचेज कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों बात करें एक सुबह के टाइम में और एक शाम के टाइम में, दोस्तों 2 आपको टेस्ट मारनी है। वो भी दोस्तों सबसे पहले आपको सेक्शनल टेस्ट मारनी है, जो भी चैप्टर को दोस्तों आपने क्लियर किए हैं पहले सेक्शनल टेस्ट को मारिए। उसके बाद दोस्तों फाइनल फाइनल में दोस्तों आपको फुल मैथ टेस्ट मारनी है, जो कि एक सुबह एक शाम में ही मारनी है। और दोस्तों सिर्फ टेस्ट मारने से ही आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, उसका दोस्तों जो भी क्वेश्चन में आप डाउट कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आपसे गलती हो रही है, उसको दोस्तों फाइनली आप एनालिसिस कीजिए उसमें कि आखिरकार मेरा गलती क्या हो रहा है, कौन से कॉन्सेप्ट हमें पता नहीं है, उसके बारे में दोस्तों आपको एनालिसिस करनी है, तभी दोस्तों आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच पाएंगे। और दोस्तों आपके मन में नए नए तरीके से दोस्तों क्वेश्चन आपके मन में डेवलप होते रहेंगे। दोस्तों जो लास्ट में आपकी 1 महीने की टाइम बच जाती है उसमें दोस्तों आप सेक्शनल और फुल मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा, तभी दोस्तों आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच पाएंगे। नहीं तो दोस्तों आप सोच रहे हैं कि मेरा तो सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है,
अब मुझे क्या करनी है, मुझे तो सीधा एग्ज़ाम में जाकर बैठ जानी है, तो दोस्तों ऐसे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। दोस्तों आप पहले ही राउंड में यानी कि कट ऑफ में ही दोस्तों क्लियर नहीं कर पाएँगे, पहले ही राउंड में आप बाहर हो जाएँगे। तो दोस्तों हमने आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन बता दी है, आखिरकार आपको कौन-कौन से स्टेप को फॉलो करनी है, तभी दोस्तों आप अच्छे खासे नंबर के साथ पास कर पाएँगे। क्योंकि आपको पता ही है कि कॉम्पिटिशन का दौर है दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म को फिल करते हैं और कॉम्पिटिशन इस बार बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो अब जितना हो सके सबसे पहले आप सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद दोस्तों आप टेस्ट रेगुलर टेस्ट मारते रहिए। दोस्तों आपका स्कोर 101% दोस्तों आपका स्कोर वृद्धि होगा और दोस्तों आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा फाइनल सिलेक्शन से। अगर दोस्तों आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा और अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं, सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।